मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के यशस्वी युवा प्रधानाचार्य महोदय तथा हमारे विद्यालय के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के कर्मचारी तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस व्यक्तित्व के जयंती समारोह मना रहे हैं, निश्चित रूप से वह हमारे लिए एक आदर्श थे। हर कोई नहीं लिख पाता पराक्रम की कहानी, वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर दे अपनी जवानी। नेताजी को हर युवा अपने हृदय में बसाए, आओ मिलकर हम सभी पराक्रम दिवस मनाएं। सबसे पहले जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे बच्चों, आपका जन्म, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस तथा इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष अपने 7 भाई और 6 बहनों में 9वें नंबर पे थे। इसके बाद जब पैदा होते हैं तो बाल्यकाल से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे। और ये बचपन में जैसे इनकी अवस्था 13-14 साल की होती है, पढ़ाई करते हैं, तभी इन्होंने अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद अरविंद घोष जी के जीवन के विषय में उनसे प्रेरणा प्रारंभ किया। और चूंकि ये इतने बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो इनके माता पिता ने इनसे एक उम्मीद जताई, एक सपना देखा कि आप जब बड़े होंगे तो आप आईएएस, उस समय आईएएस नहीं था, उस समय क्या होता था, आईएएस यानी कि आईसीएस उसका नाम होता था। जो सिविल सर्विस की जो नौकरी करता था उनको देश सेवा में जाना होता था। लेकिन हमको मालूम है उस समय हम ब्रिटिश शासन के उपनिवेश हम लोग थे, ब्रिटिश सरकार हमको गुलाम बनाए हुए थे। इस आधार पे ब्रिटेन के लोगों का एक यह मंसूबा होता था कि कोई भी भारतीय इस पद को प्राप्त न हो सके। और सुभाष बाबू पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और 4थे स्थान पे उत्तीर्ण करते हैं। इनके माता पिता ने जो सपना देखा उन्होंने पूरा किया। लेकिन प्यारे बच्चों, उस समय देश में भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए आग लगी हुई थी। उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आंदोलन चल रहा था और 1919 में जलियांवाला बाग की जो घटना होती है, हृदय विदारक घटना होती है, इनको जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इनके मतलब कि भारत को आजाद कराने की एक जागृति अंदर से जगती है। और उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, उस देश का सबसे बड़ा जो नौकरी होता है उस चाकरी को उन्होंने त्याग पत्र देते हैं और भारत में भारत माता की मां भारती की सेवा करने के लिए यह आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इसके बाद कारवां यही समाप्त नहीं होता है। सुभाष बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे युवा थे जिन्होंने मोटिवेशन बहुत ज्यादा था। मोटिवेशन, युवाओं को जन जागृति देने का काम करते थे। और युवा इनकी जब बातों को सुनता था तो आंख मूंद के इनकी बातों पे वह अग्रसित होता था, कुछ कर गुजरने की वो ठान लेता था। और इस बात को जब ब्रिटिश शासन ने इस बात को जब देखा, जब समझा, तो उनके आंखों की किरकिरी बन गए सुभाष बाबू। और ऐसे वक्त में इनको गिरफ्तार करके माडले जेल में डाल दिया। प्यारे बच्चों, वह माडले की जेल ऐसी, जो उसका वातावरण होता है इतना विषाक्त होता है कि यदि कोई व्यक्ति को उसमें रख दिया जाए तो निश्चित रूप से 2-4-6 महीने के बाद वह बीमार हो जाता था। इनके साथ भी अपने जीवन काल में लगभग 10 बार ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल में भेजा। और उसका दुष्परिणाम होता है कि कुछ समय बाद ही एक टीबी के पेशेंट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार इनको छोड़ती है, इंग्लैंड जाते हैं, दवा कराते हैं, लेकिन इनका आंदोलन सुचारू रूप से संचालित होता है। और सन 1938 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत को आजाद कराने की सबसे बड़ी उस समय की राजनीतिक पार्टी होती थी, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है।
इसके बाद चूंकि ये तेज तर्रार थे, नेतृत्व करता थे, युवाओं में एक जोश भरते थे, इनकी इस प्रकार के जो आगे बढ़ने की जो बात थी, कहीं न कहीं गांधी जी को इस बात से इनसे किरकिरी होने लगे। गांधी जी एक समय आता है जब 1938 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और 1939 जब होता है तो गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करते हैं, सुभाष बाबू के खिलाफ। और गांधी जी कहते हैं, सुभाष, यदि पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई तो उनकी हार मत समझना, है मेरी हार है। और इसके बावजूद भी सुभाष बाबू के वो इस अध्यक्ष पद पे बनाए जाते हैं। लेकिन अब इसी बात को लेकर गांधी जी और इनसे अनबन हो जाती है, और इन्होंने वहां से भी क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, कांग्रेस को सौंप देते हैं। गांधी जी के विषय में आपने पढ़ा है, सुना है, जानते। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी का जितने भी आंदोलन चलाए, आप 1918 से लेकर 1919 से, चाहे जलियांवाला बाग, आपने देखा जलियांवाला बाग की जब घटना होती है, उसके खिलाफ 5 फरवरी सन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में जो भीषण जो जन आंदोलन होता है, जिसमें 22 लोग मारे गए, इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, अपना 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन जो चलाते हैं उसको स्थगित करते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी कहा करते थे, हमको भारत को आजाद कराना, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जबकि सुभाष बाबू का कहना था कि यदि हमको आजादी चाहिए तो आजादी इतने आसानी से नहीं मिले। अपने जीवन के लास्ट समय में इन्होंने जर्मनी भी गए, जापान भी गए, हिटलर से भी मिले, मुसोलिनी से भी मिले, उनसे काफी इनसे गहरी दोस्ती थी। और उस समय का जो कालक्रम चल रहा था प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध चल रहा था 1939 और 1945 के बीच का। चूंकि ब्रिटिश सरकार इनके पीछे पड़ गए थे, और ये किसी प्रकार से विदेश जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, मुसोलिनी से मिलते हैं, और वहीं से उन्होंने एक सैनिकों का एक अपना संगठन करते हैं, सैनिकों को, जिनका नाम रखते हैं आजाद हिंद फौज। और उस आजाद हिंद फौज का जब गठन करते हैं तो उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। वहीं से ये नेतृत्व विदेश से कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए कर रहे हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा उन्होंने देते हैं। और इस आधार पे भारत को आजाद कराने में सुभाष बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्यारे बच्चों, गांधी जी एक समय की बात थी जब समझौता रहा था भारत को आजाद करें, तो गांधी जी चाहते थे कि डोमिनियन गणराज्य बन जाए, भारत डोमिनियन गणराज्य पे समझौता होने वाला था। लेकिन सुभाष बाबू ने रोका, नहीं, हम जब भी भारत को आजाद होने देंगे तो सिर्फ स्वराज के बिना भारत को आजाद होना हम पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते करेंगे। और इस आधार पर वो जंग। लेकिन प्यारे बच्चों, लास्ट में आज आप सिलेबस में आपको जो पढ़ाया जाता है, ऐसे व्यक्तित्व जो शायद उनका जीवन काल रहा होता तो शायद आज पाकिस्तान न हुआ होता, और यदि वो होते तो निश्चित रूप से भारत के पहले प्रधान मिनिस्टर भी वही हुए होते। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। 1945 ईस्वी के जब देश में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो एक विदेशी हवाई जहाज से यात्रा पे निकले, और वहीं से सूचनाएं मिलती है रेडियो प्रसारण से कि उस जो हुआ है हवाई जहाज था उसका क्रैश होता है और सुभाष बाबू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वही देश 1 महीने के बाद जब उस पर जांच हुई तो वही देश फिर एक अपना रिपोर्ट सौंपता है, नहीं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। और भारत सरकार ने इनके इस पूरे जीवन पे भारत रत्न की भी घोषणा करने वाले थे, लेकिन इनकी निश्चित मृत्यु डेट न होने के कारण आज वह व्यक्ति गुमशुदा है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, इस बात एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है सुभाष बाबू का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, इनके जीवन से हमको सीख लेना चाहिए। आज का जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, निश्चित रूप से हमें वह जज्बा, जुनून, वह राष्ट्रभक्ति होना चाहिए कि राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा, और निश्चित रूप से हमें और आप में एक आदर्श स्रोत हमको मानना चाहिए। लास्ट में कुछ संत पंक्तियों के साथ हम अपनी बारी को विराम देंगे। शोले भी सर्द होंगे, शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होंगे,
दुनिया सलामी देवी कदमों में आसमान होगा, वो दिन दूर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अत्यंत ही सूक्ष्म एवं सारगर्भित शब्दों के द्वारा